घूम रहे हैं कुछ गधे भी शेर के खाल में, शेर जैसा हिम्मत है लालू प्रसाद के लाल में। लहरें भी होंगी, ललकार भी होंगी, इस बार तेजस्वी यादव की सरकार भी होगी। तो अभी नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार। मैं राजीव यादव अभी गांधी मैदान में हूं और यहाँ पे एक गोरिया कोटी के उम्मीदवार जो भावी उम्मीदवार बताए जा रहे हैं रेणु देवी, उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्षेत्र का क्या मुद्दा है और बिहार में क्या चाह रहे हैं। आज जो यात्रा हुआ है, इस यात्रा से आप क्या परिवर्तन देख रहे हैं बिहार में? बहुत ऐतिहासिक यात्रा हुआ है। वोट अधिकार यात्रा जो रैली निकाली गई थी, आज यात्रा था, आज 13वां दिन था। तो इससे जन सैलाब अपने आप गांधी मैदान पर भरने का काम किया, एक संदेश देने का काम किया कि बिहार में बच्चा बच्चा कह रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़ कि नारा पूरे बिहार वासियों के जुबान पर है। जो गरीबों का हक तोड़ना चाहते हैं, अधिकार को लूटना चाहते हैं, उनको देश लेवल पर हटाने की बात हो रही है। इस बार चुनाव में क्या देख रहे हैं? चुनाव में क्या, चुनाव में मानिए हमारे तेजस्वी यादव जी भावी मुख्यमंत्री बने हैं अभी और होबे करेंगे। बिहार की जनता ठान ली है, खासकर महिला, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, सारा अपने विकास के लिए, अपने मान सम्मान के लिए युवाओं के जुबान पर है कि माननीय तेजस्वी यादव जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, तभी हमारा बिहार सुदृढ़ होगा और विकसित बिहार कहलाएगा। तेजस्वी यादव पे बिहार की जनता क्यों करे भरोसा? क्यों नहीं कर पाए? जो उन्होंने 17 महीना में जो काम किया है किसी ने नहीं किया है। उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी उनकी सोच एक गरीबों के प्रति, एक नौजवानों के प्रति, एक महिलाओं के प्रति जो काम करके उन्होंने दिखाया, उन्हीं का वो बेनिफिट है कि लोग ने उनके ओर आकर्षित है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र है, जब कभी चटाई से उठाकर कुर्सी देने का काम अगर एक दलित को, एक पिछड़ा को, एक महिला को कोई दिया है तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी, तो वह काबिलियत तेजस्वी यादव जी में भी है और वो भी एक अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होंगे बिहार का। आप अपने क्षेत्र से काफी कार्यरत है, लगातार क्षेत्र में घूमते हैं, तो आप क्या मांग रखे हैं अपने लिए? और देखिए, मेरा तो है कि महिला को निश्चित ही महिला को टिकट मिलेगा। महिला 20 में महिला सीट रहा है। अब मैं भी एक राजद की सिपाही हूँ। 2006 से मैं लगातार जिला पार्षद पद पर हूँ, तो पार्टी हमें भी आश्वासन दी है कि हम आपको भी बढ़ाने का काम करेंगे और निश्चित ही हमारे लोगों पर, माने हमारे नेता पर विश्वास है कि हमें एक दिन गोरिया कोठी का इस बार हमें नेतृत्व करने का हमें मौका देंगे और निश्चित ही मैं जीतूंगी अपने जनता के बदौलत, अपने लोगों के बदौलत, माननीय तेजस्वी यादव जी का हाथ मजबूत करने का काम। एक योजना है, जैसे कि राष्ट्रीय जनता दल बोली है कि जब वो आएंगे तो माई बहन मान योजना के तहत 25-2500 रुपए देने का काम करेंगे। इस पे क्या भरोसा करने? एकदम भरोसा कीजिए। माई बहनी मान योजना अगर कोई सोचने का काम किया महिलाओं के प्रति, बहनों के प्रति, तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार की महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। माई बहनी मान योजना लेके अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, हमारी सरकार बनती है, तो फर्स्ट कैबिनेट में वह पास होगा। अगर आप कहते हैं भरोसा की बात, तो झारखंड में तो चल ही ना रहा है, तो प्रूफ के रूप में देख, जब झारखंड हमारे गठबंधन में है, दे सकती है, तो हम तो पहला न देंगे और देने का भी काम करेंगे। इसलिए कोई ला सकता है मान सम्मान तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ला सकते हैं और बिहार की दशा दिशा और रोजगार भी वही दे सकते हैं। अगला 5 साल में अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो अगला 5 साल में बिहार को कहाँ देखते हैं? बिहार की उन्नति बहुत डेवलप करेगी, रोजी रोजगार होंगे, बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो या रोजगार के क्षेत्र में। लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे, तो यही छपरा में 2 रेल फैक्ट्री का उन्होंने कारखाना खोला है, एक मढ़ौरा में है, एक बेला में है, तो उन्होंने रोजगार देने का काम किया। तो निश्चित ही माननीय तेजस्वी यादव जी की सोच है कि हम रोजगार लाएंगे भी। अभी देखिए, आज के स्वास्थ्य मंत्री अटल पद से भाग रहे हैं जनता के डर से, लेकिन हमारे जब नेता मंत्री बने थे तो 12 बजे 1 बजे जाके गरीबों का हाल पूछते थे कि दवा मिल रहा है कि नहीं, बेड मिल रहा है कि नहीं। लेकिन आज मान लीजिए कि कोई धोती उठा के भाग रहा है तो कोई गाड़ी के पीछे भाग रहा है। क्यों? जनता विश्वास छोड़ चुकी है इस गठबंधन के सरकार। ठगने वाली पार्टी ना है जी, पूंजीपतियों की पार्टी है, गरीब की पार्टी नहीं है, दलित की पार्टी नहीं है। या आज निजीकरण करके सारा चीज निजीकरण कर दिया गया है। आज बड़े बड़े उद्योगपति को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन गरीब का कौन पूछता है। यह पार्टी, भाजपा पार्टी, पहले इस्तेमाल करती है और बाद में जनता को बर्बाद करती है।
वही आधार कार्ड से आप प्रधानमंत्री बन गए। आधार कार्ड की बात आते हैं तो कहते हैं फर्जी है। अगर आधार कार्ड फर्जी है तो प्रधानमंत्री जी फर्जी हैं। और वो भी आप पुनः निरीक्षण की बात, जब हमारे यहाँ चुनाव है बिहार में तो सिर्फ बिहार में पुनः निरीक्षण करवा रहे हैं वोट का। इसमें हर विधानसभा से 30-35 हजार वोट काटा गया है। क्या आप बताइए, आपको लिस्ट दिखाया गया है कि किसका किसका काटा गया है? किसका किसका काटा गया है? जिंदा का मृत्यु, मृत्यु का जिंदा कर दिया गया है। चुनाव आयोग के आड़ में यह गठबंधन की भाजपा की सरकार घिनौनी राजनीति कर रही है, पूंजीपतियों को रख रही है। आप देखिए वोटर लिस्ट उठा के, हम तो कह रहे हैं प्रकाशित कीजिए कि किनका किनका नाम कटा है, उसमें देखिए कई लोग उसमें शामिल है। कोई जितना लोग को काटा गया होगा या तो गरीब होगा, दलित होगा, पिछड़ा होगा, लालू जी के लोग होगा, उसको काट के वोट घटाने का काम कर रहे हैं। तो इसे डरने वाली है जनता। जनता ठान चुकी है कि इस बार तेजस्वी सरकार। अच्छा, आरजेडी तो मान चुकी है कि सीएम फेस तेजस्वी यादव होंगे। सहयोगी जो है कांग्रेस अभी तक राहुल गांधी जी स्वीकार नहीं कर पा रहे। देखिए, राहुल गांधी जी हमारे सुलझे हुए नेता हैं। उन्होंने कहा था कि नफरत की दुकान को हटाकर मोहब्बत की दुकान हम लगाने चले हैं। आज देखिए उनके चेहरे पर क्या माने चमक दिखाई दे रहा है। बिहार के बच्चों को हाथ मिलाते हुए, गरीब के बच्चों को गोद में बिठाते हुए। क्या कभी प्रधानमंत्री जी उठाते हैं? नरेंद्र मोदी जी तो हर एक महीना पर वार्ड खानी घूमने चल आते हैं बिहार में। किसी गरीब को हाथ मिलाते देखे होंगे? किसी चटाई पर उठाकर बिठाते हुए देखे होंगे? तो ये लोग सिर्फ पूंजीपति को बढ़ावा देते हैं, गरीबों को ठगने का काम करते हैं। इसीलिए जनता जाग चुकी है। हम तो कहेंगे कि घूम रहे हैं कुछ गधे भी शेर के खाल में। शेर जैसा हिम्मत है लालू प्रसाद के लाल में। लहरें भी होंगी, ललकार भी होंगी, इस बार तेजस्वी यादव की सरकार भी होगी। तो अभी आप सुन रहे थे गोरियाकोटी के भावी विधायक रेणु देवी जी को।